दोस्तों, क्या आपको पता है कि मेघालय में शादी के बाद लड़के लड़कियों के घर पे रहने जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये सच है और ये मैट्रियार्की सिस्टम की वजह से होता है। पर ये मैट्रियार्की सिस्टम होता क्या है, चलिए मैं बताता हूँ। दरअसल हमारे दुनिया में दो तरह के सिस्टम है, पहला पैट्रियार्की और दूसरा मैट्रियार्की सिस्टम। पैट्रियार्की सिस्टम में एक परिवार की पावर एक आदमी के हाथ में होती है। जैसे कि हमारे परिवार में हमारे दादाजी और हमारे पिताजी के पास हमारे परिवार के डिसीजन लेने की पावर होती है और इनका परिवार पर डोमिनेंस होता है। और इसी सिस्टम में एक परिवार की संपत्ति दादाजी और उनके बाद उनके बेटे और उसके बाद उनके पोते के पास जाती है। और वहीं मैट्रियार्की सिस्टम में इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें एक परिवार पर एक फीमेल का डोमिनेंस होता है और वही सारे डिसीजन लेती है और इसमें भी एक औरत की संपत्ति उसकी बेटी को दी जाती है। दोस्तों, शायद आपको ये नहीं पता होगा कि हमारे प्राचीन भारत में मैट्रियार्की सिस्टम चलता था और इसीलिए लोग प्राचीन भारत में अपने नाम के बाद माँ का नाम सरनेम में यूज करते थे। लड़कियां अपने घर पर ही रहती थी और लड़के शादी के बाद ससुराल में रहने जाते थे। पर समय बदलने के साथ साथ और बाहरी लोगों के संपर्क में आने के बाद ये सिस्टम धीरे धीरे बदलने लगा। पर अब हमारे भारत में कुछ ही जगहों पर ये सिस्टम चलता है, जैसे मेघालय में। और इसीलिए यहाँ लड़के शादी के बाद लड़कियों के घर पे रहने जाते हैं और माँ की संपत्ति बेटी को मिलती है और सरनेम में माँ का नाम यूज होता है। पर दोस्तों, ये सब आपको सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, पर ये सच है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एक परिवार में आदमी का कंट्रोल होना चाहिए या महिला का? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।